बार बार कौशिक चरण शिशुनाई कहराव। यह सुख मुनि राज तब कृपा कटाक्ष पसाव। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। विश्वामित्र जी के चरणों में बारंबार सिर नवाकर राजा कहने लगे, हे मुनिवर, यह समस्त सुख आप ही की कृपा कटाक्ष का प्रभाव है। जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की राजा सब प्रकार से सराहना करते हैं। अयोध्यानाथ प्रतिदिन उठकर विदा मांगते हैं, पर जनक जी प्रेम से रख लेते हैं। नित्य नया आदर बढ़ता है। प्रतिदिन सहस्त्रों प्रकार की मेहमानी होती है। नगर में नित्य नित्य नया आनंद और उत्साह है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता है। इस प्रकार बहुत दिन व्यतीत हो गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी में बंध गए हो। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर विदेह राजा को समझा कर कहा, अब दशरथ कहाँ आय सुदेहु, यद्यपि ठाड़ न सकहु सनेहु। भले ही नाथ कही सचिव बोलाए, कही जय जीव शीस तिन्ह नाये। यद्यपि आप स्नेह नहीं छोड़ सकते हैं तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने जय जीव कहकर सिर नवाए। अवधनाथ चाहत चलना, भीतर करहु जनाव। भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभासद राव। ये बात सुन करके राजा जनक जी तो अधीर ही थे, लेकिन करते क्या, कितना दिन रोकेंगे। मंत्री को बुलाकर कहते हैं कि महल में कह दो कि राजा अयोध्या को जाना चाहते हैं। ये मंत्री सुन करके उदास हो जाता है। तो बताइए, जिसकी लड़की होगी उसकी क्या हाल होगी। रनिवास हास विलास रस बस, जन्म को कल सबल है। सुहागिन स्त्रियां सुख पाकर राजकुमार और कुमारियों के कोहबर में लाई और मंगलाचार गाकर प्रीति से लौकिक रीति करने लगी। अब सब अपना अपना कार्य करने लगती है। सीता जी की विदाई में पार्वती जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी स्वयं आई हुई थी और सब रनिवास में जो रानी लोग थी तो वो तो बात ही अलग है। लेकिन किसी को कोई नहीं पहचानता कि कौन कौन है। इतना सब अपने अपने में खुश मग्न है कि कोई किसी को नहीं पहचानता, न देखता, न चिंता है। माता को जब पता चलता है बिल्कुल उदास हो जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा छंद है, मैं गा देती हूँ। निज पानी मनि महु देखियति, मूर्ति स्वरूप निधान की। चालती न भुज बल बिलोकनि, बिरह भय बस जानकी।
कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जानहि अली। बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जनवास ही चली। अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप के निधान राम जी की परछाई देख वियोग के भय के बस हुई जानकी बहुरूपी लता और दृष्टि को हिलाती नहीं है। उस समय का कौतुक विनोद प्रमोद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियाँ ही जानती हैं। फिर सब सुंदरी सखियाँ दुल्हनों को लिवाकर जनवासों के लिवा ले चली। तेहि समय सुनिया शीस जहाँ तह नगर नभ आनंदु महा। चिरु जीवहु जोरि चारु चार मुदित मन सब ही कहा। जोगींद्र सिद्ध मुनीश देव बिलोकी प्रभु दुंदुभिहनि। चले हरसि बरसि प्रसून निज निज लोक जय जय भनी। जब जनवासे में कुमारियों के लेकर सखियाँ जाती हैं तो इतना सारे लोग आशीर्वाद देते हैं, जैसे कि सारे मुनि मंडली थी, सब देवता लोग ब्राह्मण के रूप में आए हुए थे। राजा दशरथ जी को तो पूछना ही क्या, इतना सारे लोग आशीर्वाद देने लगे कि जय जय की ध्वनि जनवासे में गूंज उठी। आशीष पाती हैं। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए तहाँ आशीषें सुनाई दे रही हैं और भारी आनंद छाया है। सभी ने मुदित मन होकर कहा कि चारों सुंदर जोड़ियाँ चिरंजीवी हो। योगीश्वर सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित हो फूल बरसाकर तथा जय जयकार करते हुए अपने लोकों को चले। सहित बधू तिन्ह कुंवर सब तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी उमगे जनु जनवास। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। ये राम जी की शादी है, सीताराम जी की। ये वर्ण जो पढ़ेगा उसके घर में मंगल ही मंगल होगा, खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। ये सुनिए, सोचिए कि सब देवता लोग भी आए हुए हैं देखने के लिए। हम लोग देख नहीं सकते हैं तो सुन तो सकते हैं, अपने कानों को पवित्र तो कर सकते हैं, अपने वाणी को पवित्र तो कर सकते हैं। तो ये सुनने से कान भी पवित्र होंगे, वाणी भी पवित्र होगी और घर में मंगल कार्य होगा, क्योंकि प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी मालिक की शादी है, साक्षात जगत जननी लक्ष्मी की शादी है। आप सब